हम चाहते तो हैं बहुत कुछ पाने की, पर इनमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाए? हाँ, एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2 या 3 लोगों को ही है। इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोग में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगा और आपको असीम ज्ञान देगा जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जो चाहे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धोनी राम कर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहो सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनुसान कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये बात सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उसे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो पाना चाहता हूं? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा बोले, मैं चाहता हूं कि एक दिन में हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरे ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहें उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकालने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इसे धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें ध्यान कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। कहानी की सीख, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। पहला समय, दूसरा धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीजें अपने वश में कर ली वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता है।
आपको बस यह करना है। पहला, रोज एक कॉपी में लिखो अपने आज की कामों में समय बर्बाद किया। दूसरा, साथ ही जरूरी कामों को भी लिखें जो करना चाहिए था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें जो सीख मिला, उस सीख को हम अपने जहन में, हम अपने मन में अच्छी तरह से उतार लें, तो हमें नहीं लगता है कि हम किसी भी चीज को बिना पाकर ही रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियां आप तक पहुंचाती रहें।